कॉन्फ्रेंस है क्या, कुछ किस वजह से रखी गई? देखिए, मैं पहले परिचय करा रहा हूँ। आज के हमारे प्रेस वार्ता में जिनको अपना पूरा ब्रीफिंग रखना है, आदरणीय हमारे जो अभी किसान आयोग के उपाध्यक्ष दर्जा मंत्री बने आदरणीय सुरेंद्र नामधारी जी, हमारे बीच में किसान मोर्चे के जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजेश बजाज जी, हमारे किसान मोर्चे के प्रदेश के मंत्री भाई धीरेन्द्र मिश्रा जी, मंडल के अध्यक्ष भाई मुकेश पाल जी, मंडल के अध्यक्ष भाई मयंक तिवारी जी, मोर सिंह यादव जी, हमारे ज्ञान सिंह चौहान जी, किसान नेता हमारे, और सुनील सिंह जी, सभी यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे बंधु। सबसे तो पहले मैं पार्टी की ओर से भी और आपकी ओर से भी आदरणीय सुरेंद्र नामधारी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद भाई, बहुत कम उम्र में धन्यवाद। आप जो है दर्जा मंत्री दिया, इससे समझ सकते हैं कि आपका प्रभाव हर क्षेत्र में कितना है, इसलिए सरकार ने आपको जिम्मेदारी दी है। आज अभी आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, हमारी प्रदेश की सरकार हो, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। इस समय प्रदेश की सरकार किसानों के लिए उनके एजेंडा क्या है, क्या काम कर रही है, उस पर पूरा विस्तार के साथ आदरणीय नामधारी जी इस पर प्रकाश डालेंगे। आज का ये विषय है, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए आदरणीय सुरेंद्र सिंह नामधारी जी को, हमारे दर्जा मंत्री जी को आज का ये प्रेस वार्ता समर्पित करता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचे मेरे पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद जो आप यहाँ पर उपस्थित हुए। और यहाँ आज जिला कार्यालय में उपस्थित हमारे बहुत ही सत्कारयोग तरुण दत्ता जी, हमारे राजेश बजाज जी, मुकेश पाल जी, धीरेन्द्र मिश्रा जी, ज्ञान सिंह चौहान जी, मयंक तिवारी जी, अक्षय गहलोत जी, मोहर सिंह यादव जी और सुनील सिंह जी, मैं आप सभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, आप सबका भी यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस समय रबी क्रॉप जो अपनी गेहूं की फसल है उसकी कटाई चल रही है। तो गेहूं की कटाई में जो अभी किसान, पहले कुछ मंडियों में आपने देखा हुआ तो किसानों द्वारा धरना दिया गया जी गेहूं पोर्टल पे नहीं तौल हो रही है, या पोर्टल में जो पर्याप्त मात्रा में गेहूं तुलना चाहिए वो सरकार के पास पोर्टल में मतलब तौल पूरी उतनी क्षमता नहीं है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे यहाँ के सांसद माननीय अजय भट्ट जी, जिन्होंने किसानों की मांगों को देखते हुए जो हमारी पोर्टल की क्षमता पहले 0.01 लाख मैट्रिक टन थी उसे बढ़ाकर 0.50 लाख मैट्रिक टन कर दिया। यानी कि पहले हमारे प्रदेश के पास जो पोर्टल में गेहूं खरीदने का पूरा मतलब जो उनके पास मतलब उनकी जिम्मेदारी थी या उनके पास जो भी बजट था वो 10,000 कुंटल का था। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से बात करके और इसको रबी क्रॉप की जो हमारी गेहूं की फसल है उसके लिए जो बजट मांगा तो उसको तुरंत स्वीकृत करते हुए इसे 5 लाख कुंटल कर दिया गया। इसके लिए मैं हमारे प्रदेश के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जिन्होंने किसान हित में डबल इंजन की सरकार का फायदा होते तुरंत ये लाभ किसानों तक पहुंचाया। और ये जो गेहूं किसानों को बेचने में दिक्कत आ रही है, इसके पीछे का एक कारण भी है, क्योंकि पिछले 5 साल में सरकार के पोर्टल पर गेहूं नहीं तुल रहा था। जितनी मात्रा में गेहूं तुल रहा था उतना ही सरकार ने पोर्टल पे ये गेहूं मतलब 10,000 कुंटल का टारगेट रखा था, क्योंकि ये पहले गेहूं ओपन मार्केट में रेट ज़्यादा होने की वजह से लोग सरकार के क्रय केंद्रों पे गेहूं नहीं बेच रहे थे। तो
अब क्योंकि ओपन मार्केट में गेहूं का रेट कम है तो सभी जो गेहूं है वो सरकारी पोर्टल पे या सरकार के क्रय केंद्रों पे बेचना हमारे किसान भाई बेचना चाहते हैं। तो इसीलिए ये जो परेशानी हुई वो सारी इसी वजह से थी। लेकिन कुछ लोगों ने मतलब इस चीज़ को किसानों को गुमराह करना या मंडियों में धरने प्रदर्शन करने, ये हमारी पार्टी को या हमारे मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की कोशिश करना। देखिए, कोई भी दिक्कत है उसे हल होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर सरकार को पहले पता होता भी ओपन मार्केट में गेहूं नहीं जाएगा, सरकारी क्रय केंद्रों पे या सरकारी कांटों पे गेहूं आएगा, तो सरकार इसका हल पहले दे के रखती। तो इसीलिए ये सारा जो भी हुआ ये ओपन मार्केट में गेहूं ना बिकने के कारण या रेट कम का होने के कारण इस वजह से हुआ। और जैसे गेहूं की कटाई अभी भी चल रही है तो उसको देखते हुए सरकार आगे भी अगर इसकी डिमांड बढ़ानी होगी तो वो भी केंद्र सरकार से, हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, वो हमेशा इस प्रदेश के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए मैं तो कहूँगा भी उनको किसानों का पूरा ध्यान है। और उत्तराखंड जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी 14 तारीख को भी देहरादून में उनकी बहुत बड़ी सभा थी, बहुत बड़ी रैली थी। उन्होंने कहा भी मैंने पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनको कहा था भी 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। ये बात सच होती नजर आ रही है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री ये बात कही थी भी 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। तो क्यों उत्तराखंड का दशक क्यों है? तो वो उनका कहना था भी जो पहले पूरे कांग्रेस के टाइम पे पूरे देश में जो सड़कें बनती थी उसका बजट सिर्फ 2 लाख करोड़ था। तो इस समय वो बजट हमारे नितिन गडकरी जी को, जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो बजट बढ़ाकर 12 लाख करोड़ कर दिया गया है। और उसमें से भी 1.5 लाख करोड़ सिर्फ उत्तराखंड की सड़कों में, जैसे ऑल वेदर रोड हो, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे हो, जो 1100 करोड़ में अपना रुद्रपुर बाईपास बना है वो रोड हो, जिम कॉर्बेट में दिल्ली से जोड़ने के लिए नया रोड वो रोड बन रहा है, अपना जो काठगोदाम से ये रामपुर रोड बना है। तो देखिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे उत्तराखंड के लिए कितना कुछ किया है। और अब चाहे हमारे हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे हो, केदारनाथ के लिए रोपवे हो, तो उत्तराखंड को इसीलिए वो कह रहे हैं भी ये शताब्दी का जो तीसरा दशक उत्तराखंड का है। और पर्वतीय क्षेत्रों में रेल को रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग इस नेटवर्क तक जोड़ना, इतनी इन्वेस्टमेंट इस प्रदेश में करनी, तो मैं नहीं समझता भी कोई भी सरकार इस तरीके का इन्वेस्टमेंट इस प्रदेश में कर पाए जैसा भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने इस प्रदेश को दिया है। आप कह रहे हैं कि सरकार ने तैयारी पूरी की है गेहूं खरीद की, लेकिन सरकार को पता नहीं था कि इतने बड़ी संख्या में जो है किसान गेहूं लेकर पहुंचे। प्रशासन बेटा प्रशासन पूरा रकबा तैयार करता है कि गेहूं का इतने हेक्टेयर में गेहूं है, इतना गेहूं होगा। अभी तो गेहूं की फसल पूरी कर दी गई, अभी तो शुरुआत है। अभी ये आलतरी विकट जैसे आरोप लगा रहा है, किसान जैसे आरोप लगा रहा है, और हर बार धान की फसल हो, गेहूं की फसल हो, पौने दाम में बिकती है और इसके बाद उसी के रेट 1.5 गुना हो जाता है। आपका कहना बिल्कुल सही है। सरकार डाटा तैयार करती है, इतना गेहूं है, सरकार के पास 5 साल का डाटा था भी, इतने हेक्टर गेहूं जो रबी क्रॉप्स है इतने हेक्टर होता है। और सरकार के पास ये भी डाटा था भी सरकारी क्रय केंद्रों पर वो नहीं आता है, वो ओपन मार्केट में जाता है। अगर वो डाटा क्लियर है तभी तो सरकार ने देखा भी 5 साल उनके पास पिछले 5 ईयर का प्लान है भी। वो गेहूं सरकार कहती कि हम एक दाना खरीदेंगे, अगर है इतने हेक्टर है, तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि सर वो निजी लोगों को बेचेंगे जाके? भाई साहब, पिछले रिकॉर्ड तो वही देखा जाएगा ना जो पिछले 5 सालों में हो रहा है। सरकार को कोई एकदम तो ये नहीं हो जाएगा भी हमारे पास, अब मैं भी कोई भी काम करूंगा तो पिछला डाटा उठाऊंगा ना, पीछे क्या हुआ है। तो पिछला डाटा देखते हुए सरकार अगर केंद्र सरकार से पोर्टल की मांग कर ले और गेहूं नहीं खरीद हुई तो सरकार को भी वो सारा पूरे देश में देखना है ना, कितने पोर्टल की मांग करनी है। अच्छा, किच्छा के विधायक जो उनका मैं बयान सुना था कल, वो किसी केंद्र गए थे, बाद जो खरीदने के अधिकारी मौजूद थे, उनसे इन शब्दों का इस्तेमाल करते कि जूता मारूंगा, जूता की माला पहनाऊंगा, ये इन शब्दों का इस्तेमाल करके। तो आप देख लीजिए ना, फिर कांग्रेस के विधायकों की सभ्यता देख लीजिए भी, लेडीज़ को इस तरह की भद्दियाँ गाली। और मानी बेड़ जी बहुत वरिष्ठ हैं और
कितनी बार विधायक रह चुके हैं, हमारे तो बड़े हैं, लेकिन इस तरह की सभ्यता और कांग्रेस की मानसिकता आपको पता चल रही है भी कैसे वो व्यवहार कर रहे हैं। नामधारी जी, ये बताइए, अभी आपने डाटा की बात करी, बड़ा अच्छा लगा कि इस प्रकार से अपडेट होके जो है प्रेस मीडिया को फेस करना। उत्तराखंड में इसमें गेहूं के कितने क्रय केंद्र बने हुए हैं? देखिए, मेरे पास एग्जैक्ट डाटा क्रय केंद्रों का तो है नहीं, लेकिन जितने भी क्रय, आप सरकार का दावा कर रहे हैं, सरकार जो डाटा लेकर आई है, अपडेट है, अपग्रेडेशन किया, बताइए आप किसान आयोग के अध्यक्ष हैं, उत्तराखंड में कुल कितने किसान क्रय केंद्र होंगे? भाई साहब, आप सवाल देखिए, आपके सवाल जो भी जायज है, आप ये मत सोचिए भी आप भी मुझे भी, मैं आपको दबाव में लेके, जो मुझे डाटा पता है वो मैं आपको एग्जैक्ट क्लियर बता दूंगा। उधमसिंह में कितने क्रय केंद्र बताइए? अब मैं बता रहा हूँ, जो टोटल डाटा जो अपने को क्षमता गेहूं खरीद की आई है 5 लाख कुंटल की आई है, जिसमें से गढ़वाल के लिए 2 लाख कुंटल है और कुमायूं के लिए 3 लाख कुंटल है। और जिस भी क्रय केंद्र पे ज़्यादा गेहूं की डिमांड होगी कुमायूं में, उसी शहर में ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है। और एग्जैक्ट अगर फिगर मैं क्रय केंद्रों की बताऊं, एग्जैक्ट फिगर क्रय केंद्रों की मुझे नहीं पता। आप उधमसिंह जिले से ताल्लुक रखते हैं और काफी प्रतिष्ठित परिवार से हैं, तो मैं केवल जिले की भी बात करूँ, उत्तराखंड छोड़ दीजिए जी, जिले का तो आपको पता होगा, जिले में कुल कितने गेहूं क्रय केंद्र हैं? भाई साहब, जो हमारे जिले के कृषि अधिकारी हैं वो आपको पूरा एग्जैक्ट डाटा, मैं देखिए, मैं किसान आयोग का उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं कृषि विभाग का अधिकारी नहीं हूँ जो मैं क्रय केंद्रों का एग्जैक्ट डाटा दे पाऊँ। अगर वो आपको डाटा चाहिए, वो भी मैं आपको अपने कृषि, जो हमारे कृषि अधिकारी हैं उनसे एक एग्जैक्ट डाटा पूरा अभी कितने कांटे लगे हैं, वो आपको एग्जैक्ट 1 to 1 जितना डाटा चाहिए सारे उपलब्ध करा दूंगा। उधमसिंह नगर में कुल कितने रकबे में रकबा खेत हैं जब गेहूं की खेती हो रही है, और उन रकबे के अकॉर्डिंग क्रय केंद्र है या नहीं, तभी आपको होगा जब आपके पास अपडेट होगा। भाई साहब, क्रय केंद्र नहीं मालूम, उधमसिंह नहीं मालूम, उत्तराखंड का नहीं मालूम, आपको रकबा भी नहीं मालूम, आप कैसे नहीं, आप देखिए भाई साहब, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नेगेटिव तरीके से, मेरा आपसे ये कहना, आप समझदार व्यक्ति, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नेगेटिव तरीके से मत लीजिए। देखिए, डाटा बनाते हैं अधिकारी, कृषि अधिकारी, जो दिन रात खेतों में जाके कितने हेक्टर गेहूं लगा है, कितनी सरकार को डिमांड है, वो जो देखिए, वो हम आयोग के आदमी खेतों में नहीं जाते हैं, वो जाते हैं सरकार के अधिकारी भी, कितनी गेहूं खड़ी है, कितनी फसल। हाँ भाई साहब ने ये बहुत अच्छा किया। अब आपका ये, इन्होंने जिले में 165 से अधिक सरकारी क्रय केंद्र लगे हुए हैं, ठीक है। इस बार गेहूं की सरकारी खरीद 16 मार्च से 31 मई तक चलेगी। तो ये क्रय केंद्र, बाकी जो खेतों का डाटा है वो सारे हमारे अधिकारियों के पास है। अगर आपको पर्सनली डाटा चाहिए, कितने हेक्टर गेहूं है, कितना हमारा पूरे, अगर प्रदेश का भी चाहिए कितने क्रय केंद्र है, वो भी आपको मिल जाएगा। जिस प्रकार से सरकार ने बजट बढ़ाया, सड़कें बढ़ाई, किसानों की सुविधाएं बढ़ाई, क्रय केंद्र बढ़ाए और जो खरीद मूल्य है वो भी बढ़ाया, तो उससे तो ऐसा लगता है कि बहुत खुशहाली है, किसान बहुत संतुष्ट है, बहुत किसान संतुष्ट है। तो लेकिन क्रय केंद्रों पे सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो गेहूं खुले बाजार में धड़ल्ले से खरीद रही है, वहां भीड़ हो रही है गेहूं बेचने वालों की, और क्रय केंद्रों में सन्नाटा है। इससे क्या कारण होती है? भाई साहब, जैसे ही कल सरकार ने पोर्टल बढ़ाया है, जो ओपन मार्केट का गेहूं 2400 में कोई खरीद के राजी नहीं था, वो उसका रेट 2600 पहुंच चुका है, क्योंकि उनको पता है सरकार ने अपना क्रय केंद्रों पर, और जो उन्होंने पोर्टल बढ़ने की वजह से अब गेहूं यहाँ तुलेगा, तो ओपन मार्केट इसलिए बढ़ चुका है। अब सरकार तो कह रही है कि क्रय केंद्रों पे लाइए, लेकिन किसान भी चाह रहा है अगर मेरा ओपन मार्केट में गेहूं बढ़ गया है तो मैं क्रय केंद्रों पर क्यों लेके जाऊँ, क्योंकि ओपन मार्केट भी इसी वजह से बढ़ा है, अगर पोर्टल पर हमारी क्षमता बढ़ी है। एक गुलर भोज में निर्दलीय चेयरमैन चुने गए, सतीश जी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ नाम उनका, और अभी भी निर्दलीय के तौर पर ही हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन नहीं की, लेकिन फिर भी उनके सभी कार्य भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता बहुतायत को देखे जाते हैं, और जबकि उन्होंने भाजपा ज्वाइन नहीं करी। इसका क्या कारण होगा? भाई साहब, मैं हूँ किसान आयोग का उपाध्यक्ष, मैं तो किसानों की बातें करूँगा। जो भारतीय जनता पार्टी की बात है वो अंदरूनी संगठन की बात है, मैं उस बातों पे नहीं जाना चाहूँगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को फायदा पहुंचाया है उसके लिए रखी है। भारतीय जनता पार्टी संगठन या उसकी बातें मैं नहीं बता सकता जी, वो पार्टी का मामला है। मैं तो अपने किसानों की, जो हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए किया उसको बताना चाहूँगा, और अपने सरकार के लिए जो किसानों हित में काम कर रही है वो बताना चाहूँगा। मैं तो अपने विभाग की बात बता सकता हूँ, जो पार्टी संगठन या भारतीय जनता पार्टी की जो भी अंदरूनी बात है उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकता। अगर जिस प्रकार से बाजपुर से अरविंद पांडे पहले कभी लड़ा करते थे और भरतपुर से आ गए, उन्होंने बयान दिया है कि जो कांग्रेस छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी में उन पर बड़े कटाक्ष बड़े उन्होंने वो दिए, अनुशासनात्मक एक प्रकार से वो सवाल उठता है।
तो क्या वो गदरपुर और बाजपुर विधानसभा क्षेत्र को प्रभावित नहीं करते इस प्रकार की बयानबाजी? देखिए, अरविंद पांडे जी भाजपा से 5 बार विधायक बन चुके हैं और इसी पार्टी के बलबूते पे वो विधायक बने हैं और उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं और जब पहली बार इलेक्शन लड़ा तब से मैं जानता हूं उनको। देखिए, उनको ऐसी गलत शब्दावली हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी अपना पार्टी के खिलाफ नहीं बरतनी चाहिए। अगर 5 बार पार्टी ने उन्हें विधायक बनाया, कैबिनेट में मंत्री भी बनाया है, हाँ, अगर उनके कोई मन में कोई कटाश है या कोई, तो अपना माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं, उनको जाके बताएं, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी को या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम ना करें। अगर उनकी कोई पर्सनल है, उन्हें कुछ पद नहीं मिला है, वो उसका गुस्सा है, तो उसको पार्टी को बदनाम ना करें। अध्यक्ष, पार्टी की विधानसभा जो संभावना है 2027 में, उसको निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा गदरपुर खासतौर से? भाई साहब, भाजपा कमल का फूल जो भी इस सिंबल पे चुनाव लड़ेगा, सरकार भाजपा की बननी है और हमारी पार्टी और मजबूत तरीके से आगे बढ़ेगी। गेहूं को लेकर जो अभी समस्याएं पैदा हो रही है, क्या लगता है 1-2 दिन में उनका समाधान होगा? भाई साहब, मैंने बता दिया, गेहूं पोर्टल पे जब से रेट पोर्टल पे हमारा 5 लाख कुंटल हुआ है, गेहूं के रेट ओपन मार्केट के इससे ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब किसान सोच रहे हैं मुझे 2585 MSP है, मैं अगर ओपन मार्केट में, अभी आप किसी भी ओपन मार्केट में वो जो कच्चे आड़ती हैं वो 2600 में ले रहे हैं। हम तो कह रहे हैं क्रय केंद्रों पर लाओ, अगर जो हमारी ये पोर्टल की 5 लाख कुंटल की क्षमता हम और बढ़ा लेंगे, लेकिन किसान को, चलो ठीक है, किसान को फायदा हो रहा है, अगर उसका ओपन मार्केट में 2600 बिक रहा है तो सरकार थोड़ी कहेगी आप ओपन मार्केट में मत लेके जाओ। तो हम तो चाह रहे हैं हमारे किसान भाइयों को फायदा होना चाहिए।